पारस भसीन की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली, जो काफ़ी टुकड़ों में बटी हुई थी। उनके परिवार के साथ हम बात करते हैं उनकी मम्मी से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पारस के बारे में आपको आखिरी जानकारी जो मिली वो कैसे मिली? पारस 3:30 बजे घर से निकला था बिना बताए। पापा के पास लेटा हुआ था और एकदम पता नहीं किसकी कॉल आई है, उठा और बाहर निकल गया। हमने सोचा बाहर बैठा है, हम लास्ट वाले रूम में बैठे थे, चला गया और 4:26 पे फ़ोन भी आ गया कि ऐसे ऐसे पारस की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप अपने बच्चे की डेड बॉडी ले जाओ, लेकिन किसी पुलिस वाले को मत बताना, पुलिस केस हो जाएगा, नहीं तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे की डेड बॉडी ले जाओ। पहले तो मैंने सुन के कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी तो बच्चा यहाँ बैठा हुआ था और अभी अभी उसकी डेड बॉडी भी मिल गई। और अगला कह रहा है मुझे पैन कार्ड मिला और उसमें पारस भसीन का नाम है, संजीव भसीन का नाम है और उसका कार्ड मिला है, लेकिन ना तो वो हमें तक पर्स मिला है, ना कार्ड मिला है, ना उसके पर्स में पैसे थे, ना फोन मिला है, ना सिम कार्ड मिली है। तो ये कैसे पता लगा, कैसे क्या उन लोगों के पास आपका नंबर कैसे मिला और किस नंबर से फ़ोन आया था? ये मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने यही बोला कि पर्स में से कार्ड मिला, जो टैटू का कार्ड उसका था, अपना गैब्रियल टैटू का उसका कार्ड था, उसमें उसका नंबर छपा हुआ था। उसने उसको वहाँ से पता चला, पता नहीं वो किसके पास कार्ड था, किसके पास वो पर्स था, हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है उसकी। मतलब सुन के एकदम शॉक्ड हो गए कि बच्चे को हो गया क्या, कि उसने प्यार ही तो किया था और क्या गुनाह किया था कि वो प्यार उसकी जान ले लेगा, इतनी तगड़ी जान ले लेगा कि 16 टुकड़े करके फेंक देंगे। देखा नहीं चाहता, कोई टुकड़ा यहाँ पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, जैसे कुछ नहीं समझ आ रही। इतना पागल हो गया था, खुश हो रहा था, मम्मा मेरी शादी करवा दो, मम्मा मेरी नवंबर में शादी करवा दो, ये नहीं पता उसकी अर्थी जाएगी, इसकी अर्थी शादी करवा दो क्यों मिला है, समझ नहीं आ रही कैसे कटेगी। इतना प्यारा बच्चा था वो, सबको इतना कहना मानता था, सबको इतना मम्मा मुझे शैली चाहिए, मम्मा मुझे शैली चाहिए, मुझे हर समय शैली नजर आती है, सुबह शाम मुझे शैली नजर आती है, मम्मा कुछ करो, मम्मा अड्डा बेटा टेंशन मत ले, 2 दिन रुक जा, जब वृंदा मन होया थोड़ा मन और हो जाएगा। वो कोशिश में था कि प्यार से जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट हो जाए। जब वहाँ आप लोग गई थी रेलवे ट्रैक के पास, तो क्या वो काफ़ी दूर तक पड़ा हुआ था या एक ही हमें तो जगह पहले कर? किसी ने बॉडी नहीं देखने दी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो कह रहे थे कि उसका ना तो सर मिल रहा है, ना कोई पूरी बॉडी के हाथ भी नहीं मिल रहा। जब हम गए थे हमको उसने मैंने सब लोगों ने बोला, हमको आगे जाने ही नहीं दिया कि आगे कैसे कैसे उसकी बॉडी बढ़ी है, कैसे कैसे। लेकिन जो लोगों ने देखा था वो कहते हैं एक बार तो हम भी दहल गए थे कि इतनी बुरी तरह उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे कि कोई दूर दूर तक। पर्स कहाँ पड़ा, पर्स तो मिला ही नहीं, मोबाइल पता नहीं कहाँ फेंका पड़ा था, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था, उसमें सिम कार्ड ही नहीं था। जो उसको मेरे भाई ने उसको दिखाया था, कहता बहन यही वाला मोबाइल है, मैंने कहा यही वाला मोबाइल लेके गया था वो। मैम, जब यहाँ से पारस गया उस दिन, क्या उसके पास कैसे गया, कहाँ जा कह के गया था घर? कुछ भी नहीं कह के गया, वो तो पापा के पास लास्ट रूम में लेटा हुआ था। पापा उसको प्यार कर रहे थे, बच्चे टेंशन मत ले, पापा मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। इतना से इतना डरा हुआ था, उसको पता है पापा बीमार रहते हैं, दादाजी बीमार रहते हैं, तो हर बात वो खुल के नहीं करता था। लेटे लेटे ही प्यार करता करता ही निकल गया। बस समझ ही नहीं आई कि आधे पौने घंटे में क्या हो गया उसके साथ, क्या ऐसी घटना घटी। तो यहाँ से कैसे गया था, कोई गाड़ी से गया था या फिर किसी के साथ गया था? यहाँ से गाड़ी से गया था, घर के आगे कोई काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि मैं तो अंदर थी, मेरे बेटे ने, छोटा बेटा मेरा, उसने देखा था। दिल्ली नंबर? हाँ, कि गाड़ी में बिठाया 2 बंदों ने और वो गाड़ी आगे जाके और अगले कट पे रुकिया और 2 बंदे और उसमें बैठे हैं। पारस ने, मेरे बच्चे ने बोला कि मामा 4 बंदे थे, 2 पहले बैठे हैं, 2 बाद में बैठे हैं और पारस पीछे वाली सीट पर बैठा है। और छोटे वाले लड़के ने देखा, मेरे बच्चे ने, मेरे को तो पता नहीं, वही कुंडी मारता था हर समय। कोई गाड़ी क्या HR नंबर की थी, दिल्ली नंबर की थी, कुछ ऐसा पता लगा? वो गाड़ी 4 नंबर की थी और सामने भैया ने भी देखा था, वो कह रहे थे कि पारस गाड़ी में जा रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो किस मकसद के लिए जा रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल गाड़ियों में जाते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। सामने वाले भैया ने भी बोला, उसने मुझे नमस्ते भी किया, चाचू नमस्ते, और ये गाड़ी में बैठ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये दोबारा वापस नहीं लौटेगा। जा रहा तीन तो कितने बजे की घटना है जब यहाँ से निकला था? 3:30 बजे के बाद की घटना, जैसे 5-10 मिनट ऊपर नीचे है,
मतलब अप्रोक्सीमेट टाइम तो पता नहीं और होता फिर ना। उसके बाद 4:30 बजे के आसपास उधर से फोन आता है। 4:26 पे फोन भी आ गया, मेरा तो टेबल पे फोन पड़ा था और एकदम उसने बोला कि पारस भसीन कौन है। मैंने कहा हाँ पारस भसीन मेरा बेटा है। कह रहा कि पारस भसीन की डेड बॉडी ले जाओ। एकदम तो सुन के हैरान हो गई कि डेड बॉडी। अभी आधा घंटा पहले तो मैंने पारस को देखा, डेड बॉडी कहाँ से लेके जाओ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आधे पौने घंटे में उस बच्चे के साथ क्या हो गया, क्या नर्द हो गया, उसके मन में क्या डर बैठा हुआ था। इतना ज्यादा डरा हुआ था ना, वो खुल के बात भी नहीं करता था, बस धुन लगी हुई थी कि किसी तरीके मुझे शैली मिल जाए, मुझे किसी तरीके शैली मिल जाए, किसी तरीके शैली मिल जाए। शैली के बारे में जब ये बात आ रही थी तो शैली की से मुलाकात कहाँ हुई थी पारस की? शैली की मुलाकात, शैली किसी सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे आपस में, दोनों अलग अलग आते थे। उससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती हुई, कभी महीनों में 2-3 महीनों में मिलना, ऐसे धीरे धीरे 5-6 साल ये आपस में मिलते रहे। एंड में उन्होंने ये रिजल्ट लिया कि हम आपस में शादी कर लेते हैं, और लड़के की रजामंदी से ही शादी हुई थी, कोई उसे जोर जबरदस्ती नहीं हुई शैली थी। कहाँ ट्यूशन में मिलती थी? क्या यहीं आसपास रहते थे ये लोग? हाँ, ये गंगाराम वाटिका में रहते थे पहले, अब इन्होंने वहाँ पे सूर्य नगर में मकान ले लिया है और वहाँ शिफ्ट हो गया ये 5-6 महीने पहले। दोनों की स्कूलिंग भी साथ हो रही थी ऐसा कुछ? सिर्फ ट्यूशन सेंटर पे? सिर्फ ट्यूशन सेंटर पे, स्कूलिंग नहीं थी साथ साथ में, बस कभी फोन पे बात होती थी, कभी 2-4 महीने में। धीरे धीरे प्यार में बात बदल गई, और वो शैली से उसने पूरा वो प्रपोज जब दोनों ने एक दूसरे को किया, अपनी रजामंदी से किया। लड़की घर आती थी, संडे को भी घर आई है, और 28 को वो शैली को भी मिला है। उसके बाद भी शैली को मिला कि शैली ने बोला कि मेरा मोबाइल छीन लिया है। उसका मैसेज आया मेरे पास, फेसबुक से मैसेज आया कि पारस मुझे भूल जा, मुझे मेरे पापा ने तुझे बहुत टॉर्चर किया, तो भूल जा, उस मेरे को भूल जा, बस इतना मैसेज आया। तो ये बात क्या शैली के मोबाइल से आपके मोबाइल पे मैसेज आया या किस पे आया? फेसबुक से मेरे मोबाइल पे आया। ये किसने बताया? ये मेरे उसमें बच्चों ने पढ़ा है, भी लिखा हुआ था साथ में। अच्छा। मेरी बेटी ने बताया था, मम्मी शैली का मैसेज आया हुआ है। फेसबुक का जो नोटिफिकेशन मोबाइल के नंबर पे आता है वो आपके मोबाइल मैसेज में आया? हाँ जी, वही आया मेरे को, बाकी इतने नॉलेज तो हमें नहीं है। शैली से जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, परिवार वाले इसके लिए रजामंदी नहीं थे शैली के, तो क्या वसीम ने, पारस ने कभी और सुसाइड करने की कोशिश की थी पहले? नहीं, उसने कभी भी सुसाइड नहीं, वो तो लड़का इतना हिम्मत वाला था, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो कह रहे थे कि हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे तो हम देखेंगे आगे से क्या करना है क्या नहीं करना। वो इन लोगों की कोशिश यही थी कि वो रजामंदी से मान जाए। वो बनिया परिवार से थी और हम पंजाबी परिवार से हैं, बस जाति लेके डूब गई कि शैली से प्यार क्यों किया। तो शैली की जब शादी हुई, आप बता रहे हैं आप लोग कि 9 मई को शादी हुई है, तो कहाँ हुई और क्या उसमें आप लोग शरीक हुए थे? शैली की शादी 9 मई को जमुना पार में हुई। उसके बाद कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड कर दी उन्होंने, ताकि उनको डर था कि कल को उनके माँ बाप ऐसे ना बोल दें। और मेरी बेटी है, मेरी बेटी, मेरा जवाई उस शादी में शामिल थे, उसके 2-3 दोस्त शामिल थे शादी में। उसकी रजामंदी से ये हुई थी, और खुशी उसके बाद वो आशीर्वाद लेने घर भी आई थी हमारे पास कि मम्मा अब तो पारस के साथ मैं बहुत प्यार करती हूँ। और शाम तक 1-2 घंटे भी वो बैठी रही थी यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं थी, खुश थी वो भी। शादी के क्या सगुन? जब वो शादी के बाद घर आई थी आशीर्वाद लेने दादाजी से, उसके दादाजी ने उसको 1100 रुपये सगन भी डाला था कि बेटा हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे आपस में खुश रहें, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा, ये क्या उसके शैली के परिवार वालों को ये बात की जानकारी कब मिली कि इन दोनों ने शादी कर दी? परिवार वालों को मेरे बेटी ने भी बोला था। 25 तारीख को उसकी माँ ने बेटी मेरे शैली ने और उसकी माँ ने बुलाया था मेरे बेटे को और मेरी बेटी को। उसने बोला था कि हम तो 50-60 लाख रुपए लगा के शादी करेंगे, हम तो पंजाबियों में शादी नहीं करते। और शादी से हम 17 साल की जब ये लड़की हुई थी शैली, तो हमने तभी से इसको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि तू बनिया परिवार में ही शादी करेगी। और हम तो कोई बनिया परिवार का लड़का हो, कोई गरीब से गरीब भी होगा तब भी हम उसको स्टैंड कर देंगे। हम पंजाबी परिवार को पसंद नहीं करते, हमारे यहाँ पे पंजाबी परिवार की लड़कियां नहीं दी जाती। तो क्या कभी इसको, पारस को, उसके परिवार वालों ने धमकी दी इस तरीके से कि शैली से क्यों मिलते हो, क्यों तुमने ऐसी? उसका 29 तारीख को ही धमकी मिली है। वो लोग यहाँ पे इंक्वायरी करने भी आए थे, 2 दिन पहले इंक्वायरी भी करके गए थे सारे यहाँ पे।
उन लोगों को कब पता लगा कि इन लोगों ने आपस में शादी कर ली है? शैली ने बताई थी ये बात या फिर पारस ने? शैली ने बताई होगी, पारस ने मुझे, क्योंकि मैं तो कभी आज तक उनके घर गई नहीं और ना मुझे इतना पूरा पता है। तो जब उन लोगों को ये पता लगी बात कि इन दोनों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज भी करा लिया, तो क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन, वो खिलाफ थे, इस चीज के खिलाफ थे कि पंजाबी परिवार का लड़का नहीं लेना, बस ये खिलाफ थे, जात के ही खिलाफ थे और कोई। और आपस में वो पैसे का बढ़ावा दिखाते थे कि हम पैसे वाले हैं, हमारे 3-3, 4-4, 5-5 शोरूम है। टॉर्चर की बात आप कह रही हैं, शैली ने फेसबुक मैसेज किया था कि टॉर्चर किया, तो ये कैसे पारस ने बताया कि वो उसके घर गया था या कैसे पता लगा? ये पारस उसके घर में गया था, उसके बाप ने स्पेशल बुलाया था और ये बोला था कि तुम अकेले आओगे, ना किसी दोस्त को, ये उसकी बहन है, ना किसी दोस्त को लेके आओगे, ना किसी रिश्तेदार को लेकर आओगे। अच्छा, तो ये उस दिन क्या पारस उन लोगों से मिला था? आखिरी बार वहां मिलने कब गया था, कुछ पता है? 29 तारीख को मिलने गया था वो आखिरी बार। 28 तारीख को फोन आया था कि घर पर आ रहे हैं ये लोग, घर देखने आ रहे हैं। वो आए नहीं घर देखने, बाहर से ही होके चले गए। और उसके बाद 29 तारीख को फोन आया पारस, क्योंकि पारस फोन पे ही बातें करता था। पारस का फोन आया 29 तारीख, पारस को फोन आया कि तू 4 बजे आके हमको अकेले आके मिल। बस पारस 4 बजे 29 तारीख को तैयार तो ये होके नए कपड़े पहन के मिलने गया बस।